तो अवाम के लिए तो ये अवाम दोस्त बजट अगर कह रहे हैं तो मुझे तो कहीं से ये अवाम दोस्त बजट नहीं मिल रहा। सिर्फ अफसार साहब, सिर्फ अफसार साहब, मुझे वैसे आप जानते हैं मैं चाय नहीं पीती, मैं कॉफी पीती हूँ, मुझे चीनी की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हमारी आवाम चाय शौक से पीती है। यार आप मिडिल क्लास है ना, आप अपर मिडिल क्लास है ना, आपको तो परवाह कोई नहीं है, आपके तो उन्होंने 1% आपको राहत दे दी है। मुझे ये बताइएगा, अपर मिडिल क्लास से आपका ताल्लुक है, तो ये जो आपने अखराजात गिनवाए, सदर के ज़ाती अखराजात में भी इजाफा किया गया है, सेनेट चेयरमैन की तनख्वाह बढ़ा दी गई है, स्पीकर कौमी असम्बली की भी बढ़ा दी गई है, लेकिन देखते हैं हम कि आम जो गरीब है उसकी कम अज़ कम तनख्वाह 37,000 थी, वो वही रही है। और आपने जो गरीब की गाड़ी की बात की है उस पर टैक्स लगा दिया है। तो क्या हुकूमत ने तहैया कर लिया कि गरीब को ख़त्म कर देना है इस मुल्क में से और अमीर को मज़ीद अमीर करना है और मिडिल क्लास बीच में जो है वो बिल्कुल कुचल दी जाए? आपको लगता है कि ये कुछ ऐसा ही हो रहा है? सर, स्टेबिलिटी की बात हो रही थी ना जब ये हुकूमत आई थी, और इससे पहले शहबाज शरीफ साहब का जो दौर था, स्टेबिलिटी की अगर सिर्फ हम बात करते हैं तो वो तो देखें हमें नज़र आ रही है, स्टेबल तो इकॉनमी होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो आवाम को फ़ायदा होना चाहिए था, जो आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए था, वो कहाँ मौजूद है। सिर्फ अगर हम पेट्रोल की बात करते हैं, जब इंटरनेशनली प्राइस कम होती है उसका भी इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की आवाम को डायरेक्ट फ़ायदा नहीं मिलता, उस पर भी हुकूमत जो है वो लेवी के नाम पर उसका टैक्स वसूल करना शुरू कर देती है। तो आवाम के लिए तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है इस वक्त भी। जितने भी कुछ ये गोरख धंधा किया गया है उसमें मैं ढूंढती रही हूं कि मुझे कहीं ना कहीं तो नजर आए, पर कैपिटा इनकम जो है वो सुनने में आ रहा है कि वो बेहतर हुआ है। वो खाकान नजीब साहब ही बेहतर बता सकते हैं कि अगर 37,000 रुपए ही एक शख्स की आमदनी है और अगर जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों को बढ़ा दिया गया है तो अवाम को डायरेक्ट कौन सा फायदा मिल रहा है, शायद खाकान साहब ज्यादा बेहतर बता सकें।